हेलो दोस्तों, मैं अपनी 7th क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर देखना। प्रश्नावली 1D जो थी उसके शेष प्रश्न जो है वो देखना। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखना, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है, ये क्यों, मतलब ये देखना असत्य है या सत्य है। देखना, पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखना, सत्य है ये बात। देखना, ये क्या, ये वाला जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। कैसे? अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं का जो मिश्रण है वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। देखना, दूसरा कथन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट पे m के रूप का होता है। प्रत्येक की बात हो रही है, इसलिए ये वाला प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जो संख्याएं हैं वो अंडर रूट m के रूप का की होती हैं। ये बात गलत है। जहां अंडर रूट m एक प्राकृत संख्या है, शेष जो भी था वो यहां पर गलत कर दिया, एक प्राकृतिक संख्या है। अर्थात संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्णांक सभी दर्शाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कथन असत्य हो गया। देखना, असत्य कथन है। देखना, फिर अगला कथन क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो देखना अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। ये कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्याओं में अंडर रूट 3 भी एक वास्तविक संख्या होगी। अंडर रूट में कह रहे हैं हम 7 भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो ये तो अपरिमेय है ही। प्रत्येक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो देखना, ये हम ऐसे कहें, ये तो है ही अपरिमेय, लेकिन हम ये 16 की बात करें, 4 की बात करें, 3 की बात करें, 2 की, 1 की, तो ये तो अपरिमेय है नहीं। लेकिन ये वास्तविक संख्या तो है, ये वास्तविक संख्या तो है, लेकिन अपरिमेय नहीं है। तो ये भी हमारा कथन गलत होता है। देखना, ये भी कथन हमारा असत्य होगा। देखना, असत्य। तो इस प्रकार से देखना, अगला प्रश्न देखना, समय न लेते हुए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। सभी बात कर रहे हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये बात गलत है। देखना, हल, ये बात गलत है। यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम नहीं बोलेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। तो देखना, संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। एक का एक देखो, बहुत सारी लियो। देखो, एक 16, 25, 16, 25, 36, ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनका यदि वर्गमूल निकाला जाए तो ये हमारी एक परिमेय संख्या ही होगी। देखना, अंडर रूट में 25 तो ये होगा 5। तो ये देखना 36 अंडर रूट में, तो इसका मान होगा +-6, +-6। देखना, इस प्रकार से ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इनका हमने वर्गमूल निकाला तो ये हमारी परिमेय संख्या आ रही है। तो इस प्रकार से देखना, यही प्रश्न में पूछा था। यदि नहीं, हाँ हम बोल रहे हैं नहीं, तो एक परिमेय वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो इसका हमने वर्गमूल लिया, एक वर्गमूल ये रहा, इसका हमने वर्गमूल निकाला, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ये उदाहरण देने थे आपको। देखना, शेष अगला प्रश्न, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखना, ये तो अंडर रूट 5 है, किसको भी आप किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखना, बहुत अच्छे से समझना इसे। देखना, हल, देखना, अंडर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा खींच लेंगे और अपने मन में ये देखेंगे अंडर रूट 5 कब आएगा, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, जैसे ए, बी और सी। तो देखना, समकोण त्रिभुज में देखना ये कब आएगा, ये कर्ण जो है वो हमारा अंडर रूट 5 होगा।
ये हम कितना माने, ये कितना माने कि ये हमारे इसके बराबर आ जाए। तो देखना इसे हम 2 माने, इसे हम 1 मान लें। तो देखना 2 का वर्ग 4 होता है प्लस 1 का वर्ग 1 होता है और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा, ये अंडर रूट में। अर्थात देखना कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो इसके बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पता कर लिया। जैसे पता कर लिया ऐसे हमें ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। देखना ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि ये इस प्रकार से होने चाहिए, ये तीनों के इस बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। ये पाइथागोरस त्रिक कहते हैं इन्हें, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो देखना ट्रिपलेट आप याद करना चाहो तो देखना 3 4 और ये 5 का होता है। देखना 3 4 5 का होता है और देखना 5 12 और 13 का होता है। सबसे बड़ी भुजा 13 12 और 5। फिर उसके बाद 7 का होता है, 7 24 और ये 25। फिर 8 का होता है 15 और 17। फिर 8 के बाद ये हम इस प्रकार से कह सकते हैं 9 तो 41 40 40 41 इस प्रकार से कर सकते हैं 9। अब आप देखेंगे इसे, इस ट्रिक को हमने पता किया है। तो देखना सबसे पहले संख्या रेखा हमारी 0 0 1 और ये 2, तो ये हमारा 1 ये हमारा 2। तो ये यहां से यहां तक की दूरी हमने 2 कह ली और यहां से ये लंबवत 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 हम यहां से यहां तक करेंगे। देखना नापेंगे जितना ये वाला है यहां से ये वाला है उतना ही ये वाला होगा। ये 1 इकाई होगा। इसी प्रकार से ये 2 इकाई है। तो देखना 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग, तो यहां से इस पैमाने से इसे मिलाएंगे। तो देखना इसे पहले पता करेंगे 2 का वर्ग अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर अंडर रूट में 5। अर्थात ये जो भुजा है यहां से और यहां तक ये हमारी अंडर रूट में 5 है। अब यहां देखना इसे हम O से डिनोट करेंगे, इसे P से, इसे Q से। तो देखना यदि हम प्रकार का एक सिरा यहाँ और एक सिरा वहां रखें इस प्रकार से और इसे हम यदि इस प्रकार से बढ़ा दें तो ये जो है ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसे हम P डैश कहेंगे। यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो कहीं ना कहीं अंडर रूट 5 होगी। ये संख्या रेखा पर OP डैश बराबर अंडर रूट में 5 होगी। तो इस प्रकार से हम अंडर रूट 5 को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखना इसी प्रकार से पता कर सकते हैं। तो देखना अब देखना आगे वाला प्रश्न संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि देखना संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि ये वाला पद हो। देखना x माइनस 5 और ये बड़ा है ग्रेटर देन 3 से बड़ा है, तब ये जो पद है वो संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे? सर्वप्रथम देखना इसका निरपेक्ष हटाएंगे तो x माइनस 5 बड़ा है 3 से, तो दोनों पक्षों में यदि 5 जोड़ दें तो x माइनस 5 या ये 5 उस तरफ ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा? x का मान जो बड़ा है 8 से, कितने से? 8 से। तो ये इस प्रकार से कर दें 3, तो ये इस तरफ हम 5 जोड़ दें, इस तरफ भी हम 5 जोड़ दें, 5 से 5 कट गया, x बड़ा 8 से। x का मान कितना निकल के आ गया? x बड़ा है 8 से। अब देखना, अब हम इसका भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो भी निरपेक्ष है इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस की x हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएंगे और ये बड़ा है 3 से। तो देखना जब कभी भी निरपेक्ष हटाते हैं तो ये चिन्ह हट जाएगा, माइनस x प्लस 5
और बड़ा है 30 से। अब देखना इसे हम क्या करेंगे, इसे हम उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस की x और ये उस तरफ जाएगा तो 3 माइनस 5 माइनस की x बराबर माइनस के 2। इससे जब भी ये कैंसिल होगा तो x का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है देखना, और ये 2 से बड़ा है x का मान, तो ये हमारा कहां पे प्रदर्शित होगा, तो ये एक बार हम संख्या रेखा बनाएंगे तो इस प्रकार से देखना 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 1 2, तो ये अब देखना 2 से बड़ा तो 2 हमारा ये रहा, 2 हमारा ये रहा, और ये 8 से बड़ा तो ये 8 वाला हमारा कहाँ है, ये रहा 8। तो इनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होंगी। ये मान इसके बीच में होंगे, ध्यान रखना, ये मान इसके बीच के मान जो होंगे, x का मान बड़ा है मतलब ये यहां से बड़ा चलेगा जब ये कंडीशन होगी तब। अच्छा, ये यहां से ये वाला बड़ा चलेगा यदि ये वाली कंडीशन होगी तब, ध्यान रखना। तो ये जो हमारे P और Q बिंदु है ये 2 है, ये हमारा 8 है, तो इसके बीच में जो भी संख्या होंगी वो इन्हें देखना, इनको मतलब प्रभावित करेंगे अर्थात इनको मान्य करेंगे, ध्यान रखना। इसी क्रम में x माइनस 5 देखना, x माइनस 5 ये दूसरा प्रश्न है आपका, x माइनस 5 ये इस प्रकार से, ये छोटा है 3 से, तो इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखना x माइनस 5 छोटा है 3 से, तो ये x छोटा है 3 से, तो ये 2 5 उस तरफ जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 से छोटा है, 8 से छोटा है x का मान। अब देखना यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो माइनस की x प्लस की 5 हो जाएगा, और ये इसका निरपेक्ष है, छोटा है 3 से। अब देखना ये जो है प्लस हो जाएगा माइनस x प्लस 5 और छोटा है 3 से। अब ये x उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा x धन का, और ये बड़ा x और ये 3 इस तरफ लेके आएंगे तो ये 2 हो जाएगा, अर्थात 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा 8 से छोटा, 2 से बड़ा 8 से छोटा वो कहां पे होगा, अर्थात x का मान 2 से, x का मान बड़ा है 2 से, मतलब x का मान छोटा है और बड़ा है 8 से x का मान। तो इस प्रकार से हमारा ये संख्या रेखा पर कहां होगा, तो ये हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान रखना 2 x का कौन सा मान होगा, 2 से बड़ा, अर्थात ये 2 से बड़ा x का मान जाएगा इस तरफ, और 8 से छोटा तो ये वाला बिंदु, इसे हम P कहेंगे, इसे हम Q कहेंगे। तो ये जो बिंदु है P Q, इनके बीच में जो भी x के मान होंगे वो इसे संतुष्ट करेंगे। तो इसी क्रम में देखना तीसरा प्रश्न, इसे हम देखना रफ करेंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखना इसे हम रफ करेंगे। देखना तीसरा, इसे किस प्रकार से, x माइनस 5 देखना मॉड बराबर 3, तो मॉड को जब भी हटाएंगे x माइनस 5 बराबर 3, तो देखना x बराबर 3 5 इस तरफ जाएंगे तो ये 8 हो जाएंगे, x का मान 8 आ गया। अब ये निरपेक्ष में से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये x ऋण की प्लस के 5 और इसका निरपेक्ष, और ये बराबर 3 की, निरपेक्ष से बाहर आएगा माइनस के x प्लस के 5 बराबर 3, तो x जब उस तरफ जाएगी तो x धन की हो जाएगी, 3 इस तरफ आएंगे तो 5 में से 3 कम हो जाएंगे, तो x का मान 2 हो जाएगा। तो देखना ये संख्या रेखा पर कहां पे होंगे, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वाला और ये हमारा 2 वाला, इन पदों के बीच में हमारी ये PQ के मान होंगे। इसी क्रम में हम इसे देखेंगे, ये दिख रहा है x का मान
बराबर है 5 के, ये दिया है। यदि हम निरपेक्ष में ऋण x लें, ऋण का लें, तो ये क्या हो जाएगा -x से 5। तो ये -5 और ये 5 के बीच का होगा। देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला P होगा, ये वाला हमारा Q होगा। तो इनके बीच में जो भी होंगे नंबर वो इसे संतुष्ट करेंगे। तो अर्थात जैसे हम लें 1 तो 5 से छोटा है 1। अब हम ऋण 1 लें तो 5 से छोटा है। यदि हम 4 लें या 5 लें तो वो सभी को ये इनको संतुष्ट करेगा। ध्यान रखना, ये इस असमिका को संतुष्ट करेगा। कौन करेगा? P और Q के बीच के जो भी बिंदु हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और ये 1 2 3 4, ये सभी बिंदु इसे संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप करेंगे इन्हें। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखना, तो इसमें हम किस प्रकार से करेंगे? माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। देखना हल, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा, 2 + √3 बराबर इसे r के करेंगे, क्योंकि हम यहां लेंगे r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, r एक परिमेय संख्या है। तो देखना इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा? इसका वर्ग करेंगे 2 + √3 का वर्ग बराबर r का वर्ग। तो देखना 2 का वर्ग हो जाएगा 4 + √3 का वर्ग हो जाएगा √3 का वर्ग प्लस 2 × a × b और = r²। देखना 4 प्लस ये √ से 2 3 और देखना 2 दूनी 4 √3 बराबर r²। 4 और 3 7, उस तरफ जाएंगे तो r² - 7 और ये 4 √3, तो √3 क्या हो जाएगा? r² - 7/4। तो देखना चूंकि r एक परिमेय संख्या है, r एक परिमेय संख्या है, तब r² - 7/4 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तब ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये √3 बराबर नहीं होगा r² - 7/4 की, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है कि ये जो हमने संख्या मानी है वो परिमेय संख्या मानी है। जब ये यहाँ पे बराबर नहीं हो रही है तो ये परिमेय संख्या कैसे भी नहीं हो सकती। अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। तब इसलिए √3 कितना? 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में ये दिया है, ये भी उसी प्रकार का है। सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को भी ऐसे ही हल करेंगे जैसे हमने माना √3 - 1 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक,
तो अब अंडर रूट में 3 माइनस 1 बराबर r मानेंगे, चूंकि r एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसका दोनों तरफ वर्ग कराओ, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कीजिए वर्ग। अंडर रूट में 3 माइनस 1 का वर्ग बराबर r का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2 गुणा a गुणा b बराबर r स्क्वायर। देखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 3 से 2 कटे 3 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 एकम 2 अंडर रूट में 3 बराबर r स्क्वायर। 2 3 और 1 4, 4 उस तरफ जाएंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे। ये बचा अंडर रूट में 2 अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 बराबर r स्क्वायर माइनस 4/2। तो यहाँ चूंकि r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब r स्क्वायर माइनस 4/2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय है, तो r स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 3 बराबर नहीं है, r स्क्वायर माइनस 4/2। जब ये बराबर नहीं है, वो एक अपरिमेय है और ये हमारी परिमेय संख्या है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। जब बराबर नहीं हो सकती तो इसलिए हमारे कथन का विरोध हो गया। हमने जो कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है।